दोस्तों, जब आप सीमेंट देने का काम करते हैं, एआई का काम करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है थाविंग। थाविंग करना यानी कि जब आप सीमेंट निकालते हैं तो स्टोव को उस अच्छे टेम्परेचर में रखना ताकि वो अच्छा से एक्टिव हो सके। और यदि आप उसमें टेम्परेचर को कम करेंगे तब भी दिक्कत है, ज़्यादा करेंगे तब भी दिक्कत है। तो आप देख रहे हैं कि 37 डिग्री यहाँ पर बता रहा है और 37 डिग्री में ही सीमेंट को थॉविंग करना है, ये आप सभी को पता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि लोग क्या करते हैं ना कि हाथ से इसी बस अंदाज से पानी को गर्म करते हैं और उसी में थॉविंग कर देते हैं, जो कि बिल्कुल तरीका गलत है। तो आप देख रहे हैं कि थाविंग किट है, थाविंग मॉनिटर। तो इसके माध्यम से बहुत ही स्पष्ट तरीके से और अच्छा से हमें टेम्परेचर पता चल जाती है और उसी में हम अपना स्टोव को थॉविंग करके तब जा कर के गाय को हम देंगे। और यदि ऐसा नहीं होगा, टेम्परेचर उल्टा पल्टा हो गया, देखिए थोड़ा सा इसकी क्वालिटी हमें लग रही है कि अच्छी नहीं है, तो इसे हम बदलेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी भी किसान को दे तो उसमें पूरी तरह से जो स्टोव की क्वालिटी है, सीमेंट की क्वालिटी हो, पूरी तरह से 100% सही हो। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि हमने दूसरा डाला हुआ है और इसमें दोनों सही है। तो इसमें से एक सही है, ग्रीन वाला, तो हम उसी को देंगे, क्योंकि जब सीमेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो उसके कंसेप्शन का रेट घट जाता है, उसमें चांस कम हो जाता है। इसीलिए हम ख़राब सीमेंट क्यों दें, इसीलिए अच्छा सीमेंट देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी यदि आप सीमेंट दें तो थोड़ी अच्छे टेम्परेचर पर करनी है। और अच्छे टेम्परेचर पर 37 डिग्री पर इसलिए किया जाता है क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसे पद्धति निकाली है कि इसे 37 डिग्री में जब सीमेंट को रखते हैं तो एक्टिव हो जाती है। और यदि ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा, तब भी दिक्कत है। तो इसीलिए हम टेम्परेचर को बहुत मायने रखा जाता है एआई करने में कि टेम्परेचर। और बहुत लोग होते हैं जो आपने देखा कि स्टोव को हमने कैंची से काटा, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लेड से काटते हैं, तो गलत तरीका है। सीध कटर आती है तो भी सही है, और यदि वो नहीं है तो कैंची से काट सकते हैं, जिसमें कि अच्छा से शेप बनता है, कोन बनता है। और जो सीथ में बहुत सारे स्पर्म होते हैं वो रहने की चांस कम हो जाती है। तो आपको बस यही जानकारी देना चाहते थे कि कभी भी यदि आप एआई करें तो उसमें आपको टेम्परेचर का अच्छे तरीके से ख्याल रखना है, और कभी भी देखना है तो टेम्परेचर के अनुसार ही 37 डिग्री में ही करना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अब हम चलें एआई करने। बाकी आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा, और कभी भी यदि थॉविंग करेंगे तो टेम्परेचर को अच्छे से मेंटेन करके रखना है।